काय संलेखना और कसाय संलेखना, शरीर को सुखाना और कसायों को क्या करना। कसाएं बढ़ रही हैं, क्रोध बढ़ रहा है, और क्रोध भी 4 प्रकार का होता है। अनंत पत्थर रेखा के समान। किसके समान? पत्थर रेखा के समान। दूसरा होता है भूमि रेखा के समान, तीसरा होता है धूलि रेखा के समान, और चौथा होता है जल रेखा के समान। बोलो, पत्थर रेखा, उसके बाद भूमि रेखा, उसके बाद धूलि रेखा, उसके बाद जल रेखा। पत्थर में यदि एक बार दरार बन गई है तो लाख प्रयत्न करने पर वो जुड़ती, बोलो जुड़ती नहीं है। बस ऐसे ही, बोलो बस ऐसे ही मरते मर जाएंगे, लेकिन तुमसे, बोलो मरते मर जाएंगे पर तुमसे कभी भूलेंगे नहीं। मरते मर जाएंगे पर तुम्हारे घर पर कभी पैर रखेंगे नहीं। मरते मर जाएंगे पर तुम्हारा छुआ पानी पिएंगे नहीं। जन्मजात बैर है, बोलो जन्मजात। अब ऐसे भाव बना रहे, और यहां भगवान को क्या चढ़ा रहे? अर्घ्य चढ़ा रहे, सिद्ध चक्र की पूजा कर रहे, कल्पद्रुम पूजा कर रहे। आज उपवास है चतुर्दशी का, काय का उपवास है। आज एकासन है, शुद्ध भोजन करेंगे। क्या आज? अरे शुद्ध भोजन की अपेक्षा से मन को थोड़ा क्या रखो। मन के लिए मरते मर जाएंगे, मैं नहीं बोलता हूं उससे, उनका स्वभाव ऐसे ही है, वो ऐसे ही है भैया, वो ऐसे ही हैं। उनके साथ तुम जैसे ही के साथ तैसे क्यों तुम हो रहे हो? अपने अंदर क्रोध ने, मरते मर जाएंगे पर तुमसे बोलेंगे नहीं, उनके पास बैठेंगे नहीं। ऐसी जो कसाय है वो अनंतानुबंधी है, और वो अनंत संसार का, बोलो अनंत संसार। इसका मतलब सम्यक्त नहीं, तुम्हारी सारी पूजाएं बेकार हैं, तुम्हारी सारी पूजाएं बेकार हैं, तुम्हारी सारी पूजाएं बेकार है, तुम्हारा सारी आराधनाएं बेकार है, तुम्हारा व्रत उपवास, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय तुम्हारी नहीं गई। ऐसी कसाय पाल के रखे, ऐसी कसाय पाल के, उसके लिए दिया माध्यस्थ भाव। कौन सा भाव? माध्यस्थ भाव का मतलब होता है आओ तो वेलकम, बोलो आओ तो वेलकम, और जाओ तो, बोलो आओ तो वेलकम, और जाओ तो वेलकम। भैया आपके आने पर खुशी भी नहीं है, और आपके जाने का हमको, आपके जाने का मुझको दुख भी नहीं है। मरते मर जाएंगे पर तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसी जो कसाय है, उस कसाय का नाम है अनंतानुबंधी। जैसे कमठ और पारसनाथ में कितने भाव तक चली, भाई भाई में बंटवारे में हो जाती है। क्या? भाई भाई में बंटवारे में हो जाती है। मम्मी ने उनको ज्यादा दिया, उनको कम दिया, तुम रखो, हम नहीं रखते हैं। भैया ऐसी कसाएं सब लेने के बाद में भी क्रोध नहीं जाता है, कसाएं नहीं जाती। अगर ऐसी कसाएं भड़कती है तो अलग अलग रहना ही श्रेयस्कर है। ऐसे जगह नहीं रहना कि जिससे कसाय उत्पन्न, और ऐसा बैर उत्पन्न होता है, एक दूसरे को मारने का भाव होता है। ऐसी बद्दुआएं हमारे मुंह से, आप सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। एक माला ले लो और यहां से टेम्पो में बैठो, घर तक जपते जाओ, हमसे नाराज हो, हमसे नाराज हो, हमसे नाराज हो, सही में नाराज हो, सही में नाराज हो। नहीं, हम झूठ बोलते हैं। एक ही काम बचा है हमारे लिए अंकित भाई, एक ही काम बचा है कि गांव गांव से नाराजगी इकट्ठी करना, थैला में रख के लेते फिरने का। ठीक है कड़िया जी, यही तो काम है महाराजों का, सबसे नाराज होना बस, और अपना कर्तव्य करते नहीं, और ये गुस्से के कचरे हमारे ऊपर पटक करके। अब 15 दिन में एक बार आशीर्वाद बनाए रखना, 15 दिन में एक बार आना, न चौका करना, न भैया वृत्ति को आना, न कमंडल भरना, न कोई काम करना, आशीर्वाद बना के रखना। और फिर अगर नहीं देख पाए, नाराज है हमसे, अरे भैया जो होते हैं नाराज, मलासिया जी बोलो, जो होते हैं वो नहीं होते हैं महाराज, जो होते हैं नाराज वो नहीं होते हैं महाराज। भैया ध्यान रख करके चलना, एक कचरा इकट्ठा करने का ठेका हमने हेरा नहीं लिया है। तुम अपने मन में ऐसा भाव बनाते रहते हो, एक ग्राह से हमको भगा दिया, हमसे नाराज है। अरे भैया तुम न समझते न जानते, एक ही जे कुछ भी हो बस नाराजी का परमट दे के चले जाते।
नाराजी का प्रमाण दे करके चले जाते। हम तो कभी नहीं बोलते आपने चौका नहीं है तो नाराज हो क्या? अरे उसमें क्या है? अपना अपना पुण्य है, अपना अपना भाग्य है। किसी के पुण्य से ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारा जितना पुण्य कमाया वो भी क्या हो जाएगा? क्षय के लिए प्राप्त हो जाएगा, क्षय के लिए प्राप्त। तुम्हें अगर तुम्हें आहार में संकलेशता होती, भैया वृत्ति में संकलेशता होती तो मैं कहता नहीं आना। बस यही है हमारे जैन दर्शन में, अपना अपना पुण्य है। बोलो अपना अपना भाई। ठीक है, किसी को ज्यादा मिलता, किसी को कम मिलता है, पर ऐसा भाव नहीं रखना। देखना तुम देखेंगे तुमको बड़े नेता बनते हो, भैया ध्यान क्या देखोगे तुम? अभी देख लो ना, अभी देख लेगा आप अपना। तो ऐसे लोग जहां पुण्य हमारा क्षय के लिए प्राप्त हो तो ऐसी जगह से हमें दूर हटना चाहिए। सबसे ज्यादा कसाएं हमारे धर्म ध्यान को नाश करने वाली हैं। क्या है सबसे ज्यादा कसाएं? हम तो ये कहते कि आप नमक मत छोड़ो, शक्कर मत छोड़ो, घी मत छोड़ो, तेल मत छोड़ो, हरी मत छोड़ो, अनाज मत छोड़ो, लेकिन कसाए क्या क्या छोड़ना है भैया? ये सब मत छोड़ो, कसायों का त्याग करो। और एक उपास किया और दिन भर लठ लेके घूमे, दिन भर डंडा लेके, बहू के लिए कल बना देना वो कावली सवेरे सवेरे, ना तेरी बाटी बना दूंगा मैं, बता दिए कल सवेरे तैयारी रखना। अरे मम्मी सवेरा तो होने दो, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, बता दिया तुमको, बहस मत कर मेरे से। काम न की ना धाम की, उपास है मेरा, सास का उपास है, सास का बोलो, सास का उपास है, तैयारी करके रखना है ना। और थोड़ा बादाम का, मम्मी बादाम को पैसे दो ना, मेरे से मांगे लाना, तू इतना ही नहीं कर सकती सास के लिए, क्या कर सकती है? सब तो ये मम्मी अभी तो 9 रात, शाम को 6 बजा है, कल रात तो होने दो। तो क्या मैं मर रही क्या अभी? अरे होने तो वो क्या भरोसा है ना। जहां दे आप अकेला प्रवचन देने लगी, लगता है विमत सागर जी क्लास अटेंड करती है, घुट्टी लगता है इसको यही घुट्टी पिलाई महाराज ने, महाराज को ले लेके दौड़ती है, महाराज जी मरी, महाराज जी मरी, और मैं जिंदा तो मरी। महाराज को डिब्बा में भर भर के ये बहुएं सब दौड़ रही है, सब बहुएं वहीं दौड़ रही, महाराज जी अनार का रस, और मेरा निकाल दिया पूरा रस, जाओ महाराज के हाथे हाथे हेंडो। भैया ये ध्यान रख के चलना, ऐसा पुण्य तुम कमाओ। महाराज जी का तो उपास भी नहीं था तो अभी सब लेके पहुंच गई, मैं तो कह रही तो नहीं कर रही, महाराज के लिए इतनी दौड़ती है। मम्मी आप माता जी बन जाओ, आपका भी ऐसे ही करेंगे हम, आप माता जी बन जाओ। मैं हूं तो सास तो हूं, क्या हूं मैं? सास तो हूं, करो मेरा। तो भैया ऐसा होता है कि अरे कल होने तो बना देंगे टाइम पर, अभी से आंख उल्टा क्यों कर रहे? नहीं बनाई, नहीं बनाई तो देख लेना, अरे बना देगी फिर क्या? तो ऐसा ही होता है, तुमको देख लेंगे, बोलो तुमको देख लेंगे, तुमने हमको ऐसा बोला, तुमको अभी देख लो ना। अब दिन भर उसी में मैं बताती हूं, उसको मजा चिखाऊंगी, अगर उसको मजा नहीं चिखाया तो मैं भूतनी का एक ही, बोलो मैंने देह में सोच के रख लिया, बोटी बोटी नहीं कर दी उसके तो देख ले। अरे भैया बोटी बोटी कर देना, पहले भी रोटी तो खा लो। नहीं आज तो रोटी भी नहीं करा पंडित जी, आज तो रोटी भी नहीं खाना है, दाल भी नहीं खाना है, जब तक मैं 3 थप्पड़ ना मार लूं तब तक कलेजे में ठंडक नहीं आएगी। अरे कलेजे में ठंडक तो फ्रिज में रख दो, आ जाएगी। ऐसी क्लेश रूप परिणाम, और ये पक्का है जितने भाव बनाए ना, बोलो जितने, उससे 1% भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या 1% कोई हमारी पर्याय का विनाश कर सकता? किसका? बोलो। कोई हमारी पर्याय का विनाश कर सकता है, लेकिन कोई हमारी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो अमूर्तिक है। क्या है वो? आत्मा अमूर्तिक है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है ना, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। हम व्यर्थ में कसाय रूप क्या करते देख लेंगे। ऐसी जो कसाय है, मुनिराज कभी ऐसी कसाय नहीं पालते हैं, ना वो ऐसा कसाय पाल करके रखेंगे। कोई आहार देता तो भी कसाय नहीं रखती। हाँ सद्मार्ग बताते कि भैया है ना, इसका अनंतानुबंधी का अनंत काल, कितना
अनंतानुबंधी का अनंत काल, अप्रत्यक्षान का 6 महीना, प्रत्यक्षान का 15 दिन और संजुलन का सिर्फ क्या है, अंतर्मुहूर्त उसका समय होता है। कितना अंतर्मुहूर्त उसका समय होता है। तो ऐसी कसाय में अब एक आदमी था और पति पत्नी दोनों थी। तो पत्नी थोड़ी भारी थी, पत्नी थोड़ी भारी पड़ती, तेज पड़ती थी। विकास भाई, पत्नी थोड़ी भारी पड़ती थी, आदमी बिल्कुल सीधा था। अब रोज गुस्सा आदमी जब घर आए ना, अब देखो कसाय में आदमी क्या बोलता है उसको खुद भी क्या नहीं रहता है, पर अपन को अनर्थ से अर्थ करते आना चाहिए। और कोई अर्थ का अनर्थ करता, हम अनर्थ में से अर्थ निकाल दे, सही सही वस्तु निकालो। तो जब वो पति आए, आ गया जानवर, जानवर कहीं का, बोलो मलासिया जी बोलना। कौन बोला मरा तलाक कराने के चक्कर में? नहीं होगा, गारंटी है। मेरे रहते जब किसी को कोरोना नहीं हुआ तो तलाक भी नहीं हो सकता है, तलाक भी नहीं हो सकता है। अब वो उसको इतना बोले इतना जानवर, पर वो आदमी जानवर सुन के इस्माइल ले लेता था, बस मुस्कुरा देता था, खूब खुश होता था सुन करके। जानवर आ गया, जानवर तो खुश होता था, बढ़िया है ना, मजा आ गया, आनंद। अब वो एक दिन क्या, रोज अब बोलने की भी क्या होती है। अच्छा कोई अच्छा सीन देखा तो अब कितना हंसेंगे, बोलो ना। किसी चीज का तुमने अच्छा सीन देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। एक बार, 2 बार, 3 बार, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो किसी चीज को ज्यादा देर तक देख करके हम खुश नहीं रह सकते। एक बार, जितने बार देखोगे उतनी खुशी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो किसी चीज को ज्यादा देख करके, किसी सोच के ज्यादा देर तक दुखी भी नहीं रहना। खाने का काम तो, व्यंजन तो यही बना चाहिए, हाँ समझा देंगे, पर मैं किसी को नहीं समझाता हूं, कहीं दोनों का आपस में तो दोनों रामकल्ला है, मिलजुल करके एक हो जाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, किटकेट खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, आधा वो दबा लेंगे, आधा वो दबा के खाएंगे, खाओ ना मेरे हाथ से, ये भैया संसार है, एक दूसरे को खिलाएंगे, मेरी रामकली, मेरी जान। तो आराम से सब मिलेंगे, जुलेंगे, घूमेंगे और अपन को एक तरफ टांग देंगे। ऐसा हमारा तो आता रहे और जाता रहे। अपन ने 7 फेरे पाड़े, महाराज जी को क्या, महाराज जी तो आ जाए कल, मैं नहीं पड़ता किसी के चक्कर में। अब वो क्या है, जानवर आ गया। अब दोनों बैठे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो पत्नी पूछती है, मैं इतने दिन से आपको जानवर बोली, आपको बुरा नहीं लगा जी? आपको तवा थोड़ा ठंडा तो हुआ है, बोलो तवा थोड़ा ठंडा तो हुआ है। लोहा जब पिटता है तो जो पिटता है वो गर्म होता है, और हथौड़ा क्या होता है, ठंडा होता है। तो उसने कहा आपको बुरा नहीं लगा मैं आपको जानवर कहती? नहीं, आपने मुझे इतना सम्मानजनक शब्द बोला। क्या? पति ने क्या बोला? आपने मुझे बहुत सम्मानजनक, ऐसा शब्द तो डिक्शनरी, इससे अच्छा शब्द तो हो ही नहीं सकता है ना। इतना बढ़िया ऐसा सम्मान तो हर आदमी का होना चाहिए। जानवर। तो उसने कहा मतलब क्या है? बोले तू मेरी जान, मैं तेरा बराबर। तू मेरी जान, मैं तेरा बराबर। जानवर के 4 पैर होते हैं और 2 आगे 2 पीछे के, तुम्हारे 2 पैर और 2 पैर हमारे बराबर। क्या हो गया? अगर हम जानवर हैं तो तू भी उसमें लगी हुई, तू भी जानवर की गिनती में आएगी। उस दिन के बाद उसने कभी जानवर नहीं कहा। उसके बाद उसने कभी, ऐसे एक पंडित जी थे, बोलो एक पंडित जी थे। तो अब चूंकि यहां तो क्या विपरीतता है इनकी, क्या है, पर वो उसमें पंडितानी बहुत तेज थी, बहुत डेंजर, इतना डेंजर पूछो मत। और पंडित जी जो कहे पंडितानी उसके विपरीत काम करती थी। वो कहे गर्म पानी तो ठंडा रख दे, वो ठंडा मांगे तो गर्म करते, बोले कपड़े साफ कर दे तो मैले करके रख दे। अब पंडितानी जो भी उल्टा करे, पंडित जी बनाए पूड़ी बनाओ तो रोटी बना के रख दे, रोटी मांगे तो पूड़ी बना के रख दे। और खूब चिल्लाए, खूब बड़बड़ करे, लेकिन पंडित जी अपने भोजन करके
चले जाए। एक दिन पंडितानी ने क्या कि जो भोजन करने का थाली में धोन था, धोन वो इकट्ठा करके पंडित जी नए कुर्ता पजामा पहन के कहीं जा रहे थे तो वो पानी ऊपर डाल दिया। तो मालूम पंडित जी क्या बोले, अरे पंडितानी अभी तक तो तू गरजती थी पर आज तो बरस भी गई। ये वो कपड़े गंदे किए हैं ना, वो तुझे ही धोना है, मुझे नहीं धोना है। भैया कसाय के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं, कसाय के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। कसाय समाधि, कसाय संलेखना है ना, ऐसी जो कसाय बांध करके रखते उन्हें कभी भी समाधि नहीं हो सकती। कौन कैसा है उसका वो जाने। बोलो कौन, क्या है पुण्य, बोलो क्या है पुण्य, क्या है पाप, बोलो नमो सिद्धम, क्या है पुण्य, क्या है पाप जानो। साधु के ऊपर कोई विपत्ति आई है तो उस विपत्ति के लिए टालने का प्रयास करना, इसका नाम है साधु समाधि। उनके उपसर्ग के लिए दूर करने का प्रयत्न करना, उनके उपसर्ग का निवारण करना, उनकी यथायोग्य वैयावृत्ति करना। रोग बीमारी आ गई है तो उनका निवारण करना, आने वाली विपत्ति को क्या करना, दूर करना। ये साधु समाधि का, ये क्या है, साधु समाधि का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार से कोई विपत्ति आ जाए तो उसका निवारण करना। लेकिन अगर विपत्तियों का निवारण ना कर सके तो उन पर विपत्तियां नहीं डालना, उनके लिए परेशान नहीं करना, किसी प्रकार से उपसर्ग नहीं करना। हमसे जितना बन पड़े अपन उतना करो। और हम भगवान से प्रार्थना करते, इतना दीजिए हे प्रभु, बोलो इतना दीजिए हे प्रभु, जामे कुटुंब समाए और हम भी भूखे ना रहे, साधु ना भूखा जाए। जो दुर्गंधा नाम की कन्या थी, मालूम उसने पूर्व जन्म में मुनियों की खूब निंदा की, खूब आलोचना की, उनके लिए आहार नहीं दिया, जिससे अनेक प्रकार से दुर्गति की पात्र बनी। जब उन समाधि गुप्त मुनिराज को उसने जंगल में देखा पूती गंधा ने, और उसे स्मरण हुआ कि में मुनि अपमान से इस अवस्था को प्राप्त हुई। वे मुनिराज ठंडी में कांप रहे थे, तो मालूम उसने लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जिस ओर हवा जा रही थी, और उन मुनिराज की क्या की, रात भर रक्षा की। ये साधु समाधि है। ये क्या है, साधु पर आई विपत्ति को क्या करना, दूर करना। इसका नाम क्या है, साधु समाधि। कई लोग कहते हैं पहले साधु की परीक्षा करना फिर साधु को आहार देना। क्या करना, बोलो जी, पहले साधु की परीक्षा करना और फिर उसको क्या करना। ये बताओ, कसौटी पर सोना कसा जाएगा या सुनार को कसा जाएगा? है विद्यार्थी टीचर की परीक्षा लेता है या टीचर विद्यार्थी की परीक्षा लेता है? पहले साधु की परीक्षा करना फिर भैया नमस्कार करना। क्या परीक्षा करना तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे प्रत्यक्ष है।